श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अध्याय 6 यानी छठा अध्याय श्लोक संख्या 10 से लेकर श्लोक संख्या 20 तक। तथा तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां स्फीताञ्जनपदास्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटखरवटवाटिश्च वनान्युपवनानि च चित्रधातु विचित्राद्रिं निवभग्नभुजद्रुमान् जलाशयाङ्क्षुवजलान्नलिनी सूरसेविताः चित्रस्वैनः पत्ररथैर्विभ्रमदभ्रमरश्रियः नलवेणुशरस्तम्भ कुशकीचकगह्वरम् एक एवातियातो हमद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलुक शिवाजिरं परिश्रान्तेन्द्रियात्मा त्रिटपरीतो बुभुक्षतः स्नात्वा पीत्वा हृदयेनद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः तस्मिन्नीर्मनुजीरण्ये पिप्पलोपस्थः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तयन् ध्यायतः शरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मेषणैर्हरिः प्रेमाति भरनिर्भिन्न पुलकाङ्गोत्तिनिवृतः आनन्दसंप्लवे लीनो नापश्यनुभयं मुने रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सह सोत्तस्थे वैक्लव्यादुर्मना इव विदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय हृदय वीक्ष्यमाणोऽपि नापश्य ममेतृप्त इवातुरः मवितृप्त इवातुरः। अभी आप भागवत के यानी श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के छठे अध्याय का श्लोक संख्या 10 से लेकर श्लोक संख्या 20 तक का पाठ सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है उसका सरल और सहज शाब्दिक अर्थ जो इस प्रकार से है, ध्यान से सुनेंगे।
ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा है। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। नारद जी कहते हैं, इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगे धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थीं। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मड़रा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेंटा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई और चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयानक लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गए। मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीतल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया और उन महात्माओं से मैंने जैसा सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से विषुभूत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछलाए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देखकर मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका और मैं अतृप्त के समान आतुर हो गया। तो नारद जी ने जो पुण्य उन महात्माओं की सेवा से अर्जित किया था, उसके प्रताप से जब वो उत्तर दिशा की ओर बढ़े और एक पेड़ के नीचे बहुत ज़्यादा दूरी तय करने के बाद जंगल के बीच में, विकट जंगल के बीच में एक पेड़ के नीचे बैठ कर ध्यान करने लगे। जैसा उन महात्माओं ने बताया था वैसा ही ध्यान किया और भगवान हृदय में प्रकट हो गए। नारद जी को बड़ा आनंद आया। सच्चिदानंद तो हैं ही प्रभु, आनंद कंद हैं, तो आनंद से भर गए नारद जी। फिर उनका स्वभाव लुप्त हो गया, फिर उनका स्वरूप लुप्त हो गया। नारद जी के मन में बड़ी उत्कंठा जगी फिर से देखने की और बड़े अनमने से उठे। आज की जो सरल और सहज व्याख्या थी, सरल सहज अर्थ था और शुभ पाठ था, इसका मूल भाव यही था। मतलब आपके जीवन में अगर सत्संग हो और सत्संग के फलस्वरूप उनके वचनों का आदर करते हुए उसके अनुसार आचरण करें, तो आपको परमात्मा भी मिल सकते हैं। ये भी असंभव नहीं है। और दुनिया की चीज़ें, स्वर्ग और ऊंचे लोग तो स्वाभाविक है, मिल ही जाएंगे। सत्संग का की बड़ी महिमा है, इसका भावार्थ यही था। आप नियमित रूप से भागवत की कथा सुनते रहिए। ये मेरे द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त भागवत की कथा जो है वो आपको 10 श्लोकों में भागवत के रस का पान कराती है। और जानते हैं ना,
रस के एक घूंट का पान भी स्वाद में उतना ही देता है जितना आप एक बाल्टी रस पिएं, लेकिन उस स्वाद का एहसास, उस स्वाद का अनुभव आपको इस पाठ के रसास्वादन से आप कर सकते हैं, और पुण्य तो होगा ही। जो कहा जाता है कि भागवत के जिस श्लोक का एक पाठ भी, एक श्लोक का भी पाठ यदि कहीं होता है तो वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं, और यहाँ तो 10 श्लोक का पाठ हो रहा है, स्वाभाविक है भगवान तो आके बैठ ही गए होंगे। तो आप नियमित रूप से श्लोक पाठ को मेरे द्वारा प्रस्तुत किए हुए सुनिए, उससे बड़ा पुण्य लाभ होगा आपको, आपके मन में शांति आएगी, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से आप मुक्त होंगे, और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों समृद्धियों से युक्त होंगे। नियमित रूप से इस कथा को सुना करिए, नियमित रूप से इस भागवत पाठ को सुना करिए। और यदि आपने मेरा यानी कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि मेरे चैनल को आपने लाइक और शेयर नहीं किया है अभी तक तो शेयर और लाइक भी कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा ही दीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप शेयर करें तो जिनके पास पहुंचेगा उनको भी वही फल आपको प्राप्त, उनको भी वही फल इसके श्रवण से और इसके दर्शन से प्राप्त होगा जो आपको इसके दर्शन और श्रवण से प्राप्त होता है। ये पुण्य काम करिए और पुण्य काम करके पुण्य के भागी बनिए। बहुत बहुत आनंद, बहुत बहुत आनंद। आइए संक्षिप्त भगवत नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।